ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम पेश कर रहे थे मकाम और आपको रूबरू करा रहे थे मोहतरमा सीमा मुस्तफा से। आइए मकाम के उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ में 1 साल तक जर्नलिज्म की बारीकियां सीखने के बाद ये दिल्ली वापस आ गईं और कई न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टर के लिए अप्लाई किया। पायनियर तो बस एक्सपीरियंस को टॉट अप करने के लिए करी थी, क्योंकि मेरे को शुरू ही से था कि मैं दिल्ली आऊंगी। तो जितनी कटिंग्स थी और जो भी काम किया था वो 1 साल के अंदर मैं फिर वो लेकर के दिल्ली आई और मैं सब अखबारों में गई। उस वक्त एडिटर्स थे टाइम्स ऑफ इंडिया में गिरिलाल जैन और इंडियन एक्सप्रेस में मलगोंकर, और देखिए तो बहुत बड़े बड़े लोग थे। इन्होंने आज तक के अपने करियर के जितने भी न्यूज़पेपर के एडिटर से मुलाकात की, उनमें सबसे काबिल पैट्रियट के यदिता नारायणन को मानती हैं, जिन्होंने इन्हें पहला ब्रेक दिया था। यदिता नारायणन उन्होंने पहला ब्रेक दिया और उन्होंने मुझे पैट्रियट अखबार में लिया। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज वो ज़्यादा पब्लिसिटी उनको कभी नहीं मिली और ना उन्होंने चाही और ना कोई कॉर्पोरेट कंपनी उनके पीछे थी। पर नारायणन जी आई थिंक वाज वन ऑफ द बेस्ट एडिटर्स। पैट्रियट में काम करते हुए इन्होंने और इनकी साथी विमेन जर्नलिस्ट ने साबित किया कि वो किसी भी मायने में मर्दों से कम नहीं है। जो चैलेंज हम लोग के सामने था कि ये अपने एडिटर्स को बताएं कि हम लोग विमेन नहीं हैं, कि खाली आप हमें ब्यूटी पैजेंट्स या फ्लावर शोज या ऐसी जो चीज़ें आप सोचते हैं कि लड़कियों को कवर करनी है, वहाँ उसके लिए मत भेजिए। हम लोग वही काम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं जितने आपके मेल रिपोर्टर्स हैं। 1982 में अपने फिलिस्तीन के दौरे को ये बेहद रोमांचकारी और जज्बे से भरा मानती हैं। फिलिस्तीन का 1982 का तो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये तो खाली बस एक जज्बा था और एक पैशन था जिसमें चली गई। आज अगर सोचें तो पता नहीं क्यों और कैसे हुआ, क्योंकि जब मैं डेमास्कस के थ्रू जाना था तो मैं सीरिया पहुंची, तो वहाँ जो हमारे एम्बेसडर थे उस वक्त इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे इसराइल में के साथ, तो हम लोग को वो एनिमी मानते थे। तो हमारे वहाँ डेमास्कस के कुछ डिप्लोमेट्स गए थे बॉर्डर पे, उनको इजरायली सोल्जर्स ने पकड़ के उनके कपड़े वपड़े उतार के गाड़ी में वापस बैठा के वापस भेज दिया था। तो वहाँ के एम्बेसडर जो थे उन्होंने कहा कि हम जाने ही नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने पकड़ लिया आपको तो हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे किसी तरीके से। हमारे कोई रिलेशंस ही नहीं है कि हम कह सकें कि एक इंडियन सिटीजन गया है वहाँ। खैर मैं तो एडमेंट थी, तो वहाँ से पैलेस्टीनियंस ने मुझे स्मगल किया लेबनान के अंदर। तो मुझे याद है कि जीप में मैं नीचे बिल्कुल थी और बाकी सब उनके जो कमांडोज थे, क्योंकि लड़ाई तो पूरी तौर से चल रही थी और हर एक गाड़ी सर्च हो रही थी, मेरे आगे मेरे पीछे सबके डॉक्यूमेंट्स। पर पता नहीं कैसे मुझे निकाल दिया एंड आई रीच बेरूट और फिर वहाँ रही और फिर वो जो वॉर थी उसको कवर किया। आई थिंक द ओनली इंडियन जर्नलिस्ट जो वहाँ पे बेरूत एक्चुअली पहुंची एट द टाइम ऑफ द वॉर। मोहतरमा सीमा मुस्तफा का ये अफसाना आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के एपिसोड में उनकी जिंदगी के सफर को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। आप इंतजार कीजिए कल तक का। मकाम में आज बस इतना ही, लेकिन सीमा मुस्तफा की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी कल के एपिसोड में भी। फिलहाल वक्त है अवाम पेश करने का। आज के अवाम में बारी है IAS एग्जाम की तैयारियों में जुटे शौकत की। जिंदगी भले ही कितने ही रंग बदलती रहे, पर जो शख्स किसी मकाम तक जाने की ठान लेता है उसे फिर अपनी मंजिल को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसी ही दास्तां शौकत अली की है। शौकत मुल्क की जानी मानी तंजीम SIO में बतौर नेशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर रहकर अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। इनकी पैदाइश मैंगलोर की है। अपनी बुनियादी तालीम के साथ साथ इन्होंने अपनी पूरी तालीम मैंगलोर में ही रहकर हासिल की। मेरा बुनियादी तालीम जो है, मेरा प्राइमरी जो है कंदक में जो नीरेश वाले गवर्नमेंट स्कूल है
वहाँ हुए। और मेरा हाई स्कूल भी EM उल्लाल बोल के एक उल्लाल सी साइड का एक एरिया है मैंगलोर में, मैंगलोर तालुक में। ये दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जब भी इनके सामने मैंगलोर का नाम आता है वे उन पुरानी धुंधली यादों में खो जाते हैं। इनके घर वालों ने हमेशा इनका साथ दिया है, इनकी हौसला अफजाई की है। यही वजह है कि वे अपने घर वालों के बेहद करीब हैं, खासकर अपनी वालिदा के। हाँ, मैंगलोर को बहुत मिस करते हैं। हमारे वहाँ बचपन के साथियाँ सभी लोग वहीं रहते हैं, हमारे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, बहन भी सभी लोग वहाँ रहते हैं। इन्होंने कई कन्नड़ अखबारों के लिए लेख लिखे हैं। इनकी राइटिंग से मुतमईन होकर एक पब्लिकेशन ने इनकी बच्चों के ऊपर लिखी एक बुक पब्लिश भी की है। ये किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं जिससे कौम और मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। आवाम की पेशकश के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार। अब्दुल्ला एक ऐसी फिल्म है जिसमें यूं तो हीरो संजय खान थे और जीनत अमान उनके साथ हीरोइन थी, पर पूरी की पूरी फिल्म जो है राज कपूर के कंधों पर थी।